जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेकेंड डिग्री इक्वेशंस को पढ़ा कि सेकेंड डिग्री इक्वेशंस कब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशंस ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा और उस पर जो डिपेंडिंग मेरे फार्मूले थे उस फार्मूले की बात की, कुछ क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट एक मार्वलस चैप्टर है उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अब आगे की जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग डेवलप करेंगे उसका ये बेस पॉइंट, दिस इज़ द बेस पॉइंट। और उसका नाम क्या है? नेम इज़ द सर्किल। उसका जो नाम है वो सर्किल है, वृत्त। तो सर्किल क्या है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले उसको हम लोग डिफाइन करें। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द सर्किल, कि सर्किल कहते किसे हैं, है सर्किल क्या? सर्किल इज ए शेप, मतलब सर्किल एक शेप है। कैसा शेप है कि हम उन पॉइंटों को कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ द पॉइंट को हमें लेकर नाम देते हैं लोकस। और जब हमने स्टार्टिंग की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लाइन से, जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक बात हम अपने लिसनर से हमने कही थी कि जो लोकस कुछ आथर्स पहले रखे हैं, एनालिसिस किए हैं, लोकस निकाले हैं, उसके बाद तब वो स्ट्रेट लाइन की एनालिसिस करते हैं, आगे की व्याख्या करते हैं। और हमने कहा था कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तब उसके लोकस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नाउ लोकस, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द लोकस हियर। यहाँ लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब होता है कि द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट्स, कि किसी भी प्लेन में पॉइंट्स के चलने से जो पाथ बनता है उसको हम लोग लोकस कहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लोकस। तो लोकस क्या है, या यूं कहें कि द सेट ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्सों का कलेक्शंस है जो किसी सर्टेन रूल रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज द नोन एज द लोकस। तो अब मेरी सर्किल क्या है? व्हाट इज द सर्किल? सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, मतलब सर्किल उन पॉइंटों का लोकस है। कैसे हैं भाई पॉइंट्स? कैसे हैं? मूव इन सच ए वे दैट, मेरा पॉइंट्स ऐसा मूवमेंट करे कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो, तब हम लोग कहते हैं कि दिस पाथ इज नोन एज द सर्किल। सर्किल यही है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो गमन बिंदु है, जो पॉइंट प्लेन में मेरा मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव करे कि फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो। तो जो पाथ बनेगा, मतलब जो लोकस बनेगा पॉइंटों के गमन का, वो हमारी सर्किल होती है। और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका हम लोग नामकरण संस्कार करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में। दिस इज द सेंटर ऑफ दैट पाथ। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ दैट पाथ। अब उस पाथ को हम लोग सर्किल बोलते हैं, नाम सर्किल देते हैं, वृत्त देते हैं। तो फिर सर्किल की डिफिनीशन क्या होगी? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द सर्किल? तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर हम लोग सर्किल को बोलें तो सर्किल इज द लोकस ऑफ द पाथ, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, मूव्स इन सच ए वे दैट ईस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट और रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मेरा पॉइंट्स किसी प्लेन में ऐसा मूवमेंट करता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, तो उस लोकस को हम लोग सर्किल कहते हैं। तो नाउ डिफाइन हियर सर्किल। हियर सर्किल क्या है मेरी? सर्किल इज लोकस। सर्किल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स मूव्स इन ए प्लेन, मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from a fixed point is always constant, is known as circle. This यानी ए सर्किल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, ए सर्किल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स मूव्स इन ए प्लेन। सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स का लोकस है वो? कैसे पॉइंट्स हैं?
मूव्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में, हम अब पहले ही बोले कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी 11th-12th स्टैंडर्ड की है, जिसपे हमारे कॉम्पिटिशन्स की बेस है, वो मेरी ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 2D है, मूविंग इन ए प्लेन, एक प्लेन की बात होगी, हम स्पेस में नहीं आएंगे, तो जो भी होगा वो एक प्लेन की बात होगी। तो जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, दिस इज द प्लेन ईयर। अच्छा, प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है, जब हम लोग वेक्टर में 3D का कंसेप्ट लेके आएंगे तो वहाँ उसकी बात डिटेल्स में करेंगे, जब 3 डायमेंशंस हम लोग पढ़ाएंगे। अब अगर 2 डायमेंशंस में सारा जो कुछ होगा, दिस इज द ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड को ही हम लोग पूरा अपना प्लेन मानेंगे। अब जो भी कुछ फिगर बनाएंगे इस ब्लैक बोर्ड पे ही बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर बना करके हम लोग बनाते हैं, ऑलरेडी हमने बात की हुई है। तो सर्किल देख लेते हैं, सर्किल क्या है। मुझे उम्मीद है कि पूरा डिफिनीशन है सर्किल की क्लियर हो गई होगी, कि इसको ऐसे भी कहते हैं द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर हम दूसरी डिफिनीशन देना चाहें तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्सों को कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सच दैट इट्स डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस मतलब क्या, कि कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, collection of points such that its distance from a fixed point always, collection of points such that its distance from a fixed point is always constant। ये भी बात कही जाती है, हमेशा कांस्टेंट रहे। और ऐसे भी बात कहते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज ए सर्किल। तो सर्किल कहने का हमारा मतलब होगा कि जो गमन बिंदु है प्लेन में, जो पॉइंट इस प्रकार से मूवमेंट करे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मतलब ये है कि हम एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ ले लें, गमन पॉइंट कैसे लेते हैं, देखिए ये तो अंगूठा मेरा फिक्स हो गया, उंगली को देखिए ध्यान से, अभी ऐसे मूवमेंट कराइए। ऐसा मूवमेंट कैसा होना चाहिए कि ये जो मेरा अंगूठा हो गया दैट इज फिक्स्ड। अब पॉइंट ऐसा गमन करे, कैसा गमन करे भाई, मूव इन ए प्लेन, कि इससे और जो गमन पॉइंट्स है, जो मूवमेंट, जो मूविंग जो पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, तब हम कहते हैं कि दिस पाथ इज नोन एज ए सर्किल। एस हो गया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्किल। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर से डिनोट करते हैं, जिसको हम सी से लिखा करेंगे, और जो रेडियस होगी उसको स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो C इज नोन एज सेंटर, सेंटर ऑफ द पाथ दिस, और ये जो PC जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, राइट। और रेडियस का जो दूना होता है, कॉमन सेंस ऑफ द ज्योमेट्री, दिस इज नोन एज द डायमीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई मेरी सर्किल की। अब हम लोग इसको फार्मूलेट कैसे करेंगे, हाउ कैन यू फार्मूलेट, और इसको हम लोग अब मैथमेटिक की दुनिया में इस पाथ को कैसे लिखेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं। मतलब हम इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बात करेंगे, इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, यानी हम इसका इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो जो भी इक्वेशंस निकलेगा ओनली ड्यू टू द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, सर्किल इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स मूव्स इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट या आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम लोग इसका इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं। हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, कैसे निकालेंगे, यानी अब हम इसकी मैथमेटिक्स लिखने जा रहे हैं। मैं यूँ कहूँ कि ये जो पाथ है, कैसा पाथ है, पाथ बस सिंपल सा यही है कि दिस, ये शेप जो है सर्किल का है, सर्किल बच्चे शुरू से बनाते रहे हैं, बस वही है कि यहाँ फिक्स करिए, इसको मूवमेंट करिए, जो पटरी प्रकार का जो एक सेंस रहा है बनाने का। ये जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये मेरा सेंटर सी कहा जाता है, और रनिंग पॉइंट को हमने बताया हमेशा एक्स वाई लिखते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब मैं ये निकालने जा रहा हूँ कि अगर ये पाथ है कि जो मूविंग जो पॉइंट्स है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट इस सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने नाम एच के कर दिया, लेट एच के बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल हैविंग
जिसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है। दैट इज, अगर हम लोग फिगर से बात करें तो सी पी इज इक्वल टू आर हो गया। अब ये पी जो पॉइंट्स है ना, यही हमारा मूवमेंट पॉइंट्स है, मूविंग पॉइंट्स है, और इसी के लोकस की बात की जाती है। लोकस का मतलब कि इस पॉइंट के मूवमेंट करने से, प्लेन में उस पॉइंट के मूवमेंट करने से कैसा पाथ बना है, दिस पाथ इज नोन एज द लोकस। अब इस पाथ को हम मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में इस पाथ को कैसे लिखेंगे, तो देखा जाए क्या हुआ भाई, क्या कांस्टेंट था, दिस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो बात है, सर्किल होगी तो हमेशा होगा। सी पी उसकी रेडियस है, अगर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर होगा। अब हमने स्टार्टिंग में ही 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात की थी, और वो जो फार्मूला मेरा था वो ये था, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और याद करने का रूल भी बताया था, x कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y जो कंपोनेंट है कोऑर्डिनेट का, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा, अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब मुझे सी पी स्क्वायर निकालना होगा, तो सी पी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, दिस, ये तो सी पी हो गया। सी पी स्क्वायर में दिस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर, दिस। अच्छा, स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो गेम अंडर रूट स्क्वायर की समझ में आ रही, क्या होगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे कि x और y कहाँ होता है, ऑलवेज ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर एक एक कंसेप्ट को अगर स्टूडेंट यहाँ ध्यान से सीख रहे हैं तो जो कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस खड़े होंगे उनको लगाने में ना बड़ा आनंद आएगा, और दिस इज द इजी, उसको इजी भी लगेगा। यहाँ x y क्या होता है, जब भी हम पाथ बनाते हैं, चाहे वो पाथ कोई भी सर्किल का, जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन का रहा है तो स्ट्रेट लाइन में भी एक्स वाई आया था, तो एक्स वाई होता क्या है, उस पाथ पर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पाथ कौन है, पाथ जो है मेरी सर्किल है, तो ये पॉइंट एक्स वाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है इन जनरल, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है ना कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है। तो ये जो पाथ बना उसी का नाम हमने यहाँ सर्किल रखा है। तो अब इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे लर्न में रखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ऐसे होगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हैविंग, कैसे सर्किल का इक्वेशन है, हैविंग सेंटर कहाँ पे है, सेंटर एच के है, एंड रेडियस क्या है, रेडियस आर है। तो अगर किसी सर्किल का सेंटर एच के हो और रेडियस आर हो तो उसका ये इक्वेशन होता है। अब इसमें हमारा पर्टिकुलर केसेस आते हैं सर्किल के, कि अब उस सर्किल का इक्वेशन कहाँ होगा, जब उसका सेंटर ओरिजिन पे हो जाए। मीनिंग ये कि इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे सेंटर हो जाए तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा। तो बस यहीं से जो भी कुछ निकालना होगा ना अब यहीं से होगा, सारे फैसले मेरे अब यहीं से होंगे। तो फिर क्या किया जाए, कंपैरिजन करिए यहाँ से, या किस सर्किल का इक्वेशन है, या उस सर्किल का इक्वेशन, इसका सेंटर एच और के है, रेडियस आर है। तो रेडियस तो आर वही है, बट यहाँ इसका सेंटर एट 0 0 हो गया। मीनिंग ये हो गई कि एच और के जो हुआ ये 0 0, तो इक्वल ऐसे लिखते हैं। इस 0 0 का कोऑर्डिनेट इक्वल करने का मतलब क्या है, कंपोनेंट इक्वल होते हैं ना, एच 0 होगा, के 0 होगा। तो इस सर्किल में ये जो सर्किल का इक्वेशन है वहाँ क्या करना होगा, एच और के की जगह 0 0 पुट कर दीजिए। तो पुट करिए तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है, सॉरी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एस। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर एट ओरिजिन। एट ओरिजिन का मतलब क्या है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट का एक घर बना लूँ, ये घर बन गया हमारा, ठीक है। अब सर्किल कैसे बननी होगी, रेडियस आर, तो यहाँ से अब इसका सेंटर कहाँ होगा, मतलब अंगूठे को आप यहाँ खड़ा करिए सेंटर पे, ये डिस्टेंस कितनी होगी उंगली की, ये आर। अब इसको घुमा दीजिए, तो घुमाने के बाद जो मेरा पाथ बनेगा वो सर्किल, तो सेंटर इसका हमारा ओरिजिन पे हो गया दिस, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, सबको पता है दिस इज द रेडियस ईयर।
दिस इज द सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, और ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो शेप हो गया, दिस इज द शेप हियर। अब इस शेप की मैथमेटिक है। अच्छा आर क्या है, व्हाट इज द आर? आर मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आर है। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करे। तो फिर डेफिनेटली वो जो एक्स वाई का मेरा रिलेशन होगा, जो पाथ बनेगा, दिस इज नोन एज द सर्किल। कहने का हमारा मतलब सीधा सा ये होगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल having center at HK and radius R. This is the also equation of the circle at center origin radius R. और इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी बोलते हैं, एक और नाम भी देते हैं, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल का क्या मतलब होता है भाई, कि वो सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता हो, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ केवल बात सर्किल की आएगी, जहाँ वो जनरल और स्टैंडर्ड की बात ना हो, तो हम लोग जनरली ये ले लेते हैं, ये लेकर के अपनी बात को प्रूव करते हैं। अदरवाइज वो तो बोलेगा ही। अगर वैसा है तो आप इसको लेकर के बात करिए। अच्छा एक बात और यहाँ कि अगर ये सर्किल का सेंटर HK है और उसकी रेडियस R है, उसका इक्वेशन ये है, ठीक। ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस R है। अब इसके अलावा एक और हम फार्मूलेशंस करने जा रहे हैं सर्किल का, मतलब कि उस सर्किल की मुझे तलाश है जिसके डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हो। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हाउ कैन यू फाइंड? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल फॉर विच डायमीटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर बी गिवन। अगर डायमीटर्स के यदि डायमीटर्स के इंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो, तो फिर उस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, हमें इसकी बात करनी है। कैसे निकालते हैं देखते हैं इसे। हाउ कैन यू फाइंड, मतलब ये है फिगर बना लें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा शेप बनाने का ही प्रयास करें और बना करके ही क्वेश्चन को लगाएं। जो हम लोग क्वेश्चन से लगाएंगे तो हम बात वो सब चीज़ करेंगे ही। अभी हम थोड़ा यहाँ फार्मूलेट कर दें। ये सर्किल है हमारी, दिस इज ए सर्किल, कोई भी एक सर्किल है, और इस सर्किल का डायमीटर AB है और डायमीटर के जो इंड्स पॉइंट्स हैं A और B, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। मतलब ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, ये गिवन है। तो हमें अब ऐसे सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसके डायमीटर के इंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हों। तो फिर उस इक्वेशंस का सर्किल हम लोग कैसे निकालते हैं, या उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निकालेंगे कैसे, वही जो एक 9th ज्योमेट्री का जो थ्योरम है, जो रिजल्ट है कि अगर हम हाफ सर्किल में कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ 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 हाफ सर्किल में कहीं पिकअप कर लूँ PXY, तो जियोमेट्री ये कहती है 9th की AP इज परपेंडिकुलर टू PB, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है। बड़ा फेमस रिजल्ट भी है। अर्धवृत्त का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, मतलब कि सेमी सर्किल्स में जो ट्रायंगल बनेगी ना, उसका एंगल 90 डिग्री होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है हमेशा। APB इज 90 डिग्री, ये रिजल्ट है। ये बड़ा फेमस थ्योरम है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण की मीनिंग राइट एंगल, और अर्धवृत्त का मतलब यहाँ सेमी सर्किल। इसका इक्वेशन कैसे अब हम लोग निकालेंगे, कैसे फार्मूलेट करेंगे। गिवन क्या है, यहाँ हमें सेंटर से कोई मतलब नहीं है, रेडियस से कोई मतलब नहीं है। बड़ा रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, अगर A और B के पॉइंट्स अगर पता है आपको, तो फिर तो AB डिस्टेंस इन पॉइंटों के बीच निकाल सकते हैं और उसका हाफ कर दीजिए, वो रेडियस निकल जाएगी। हमें क्या करना है कि इस सर्किल का इक्वेशन हम इन पॉइंट्सों के टर्म में निकालेंगे। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन द टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। तो कैसे निकालेंगे देखा जाए, इजी कंसेप्ट है यहाँ। अच्छा, P का पॉइंट XY है, A का पॉइंट x1 y1 है, तो स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ AP? इजी है,
डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये लिखते हैं हमेशा। ये फार्मूला होता है स्लोप टेन थीटा का 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखा जाता है। दिस इज द टेन थीटा, ये स्लोप होता है, एम होता है, दिस इज द एम हियर। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, एम एपी का डिफरेंस कर लिया जाए तो x माइनस x1, नहीं पहले y लिखते हैं, y कंपोनेंट का डिफरेंस y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये हो गया। अच्छा, स्लोप ऑफ हम pb कैसे लिखेंगे, अगेन वही रिजल्ट, इनके y कंपोनेंट का डिफरेंस ले लीजिए तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब क्या होगा कि वी नो दैट 9th स्तर से सीखते चले आए हैं कि AP इज परपेंडिकुलर टू PB और PB इज परपेंडिकुलर टू AP। और एक बात हम जानते हैं, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ऑलरेडी अभी हमने सीखा है और इसके पीछे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में बात की थी कि अगर 2 लाइन्स के स्लोप गिवन है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप मेरा दिस है और इस लाइन का स्लोप दिस है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, अगर मैं इसका नामकरण संस्कार m1 कर दूं और मैं इनका नामकरण संस्कार m2 कर दूं तो अंडर दिस कंडीशंस व्हाट हैपन ये होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा। पॉइंट आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए, वो ऑलवेज टू बी सेटिस्फाई, हमेशा सेटिस्फाई करना है। अच्छा, पॉइंट अब यहाँ मत ले लीजिएगा, पॉइंट वहाँ ले लेंगे, दिस इज द लाइन हियर, बट ये हम मूवमेंट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट इस पर कहीं भी हो सकता है। अच्छा, मूवमेंट करते हुए यहाँ भी आ सकता है, कोई बात नहीं, तो फिर एक्स वाई इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। बहरहाल अभी हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं सर्किल का, उस सर्किल का इक्वेशन जिसके डायमीटर्स के इंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ये m1, व्हाट इज द m1, दिस y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू m2 क्या है, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब ये हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। इसको इधर लेते हैं और थोड़ा अच्छे ढंग से लिख दें तो फिर ये हो जाएगा, पहले x लिख दिया जाए तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 ये हो गया, उसके बाद ये प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या है भाई ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। कैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जिनके डायमीटर्स के इंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ दैट सर्किल इन विच द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंड पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट आर द गिवन हियर। तो डायमीटर्स के जो इंड पॉइंट में कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लोगों ने पहला ये देखा इस लेक्चर्स में, एक बार इसको थोड़ा समराइज कर दें कि जो लाइन सर्किल है जिसका सेंटर एच के और रेडियस आ रहा है, उसका इक्वेशन ये होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के है, ऑलवेज कीप इन माइंड्स, एंड रेडियस आ रहा है। और ये वो सर्किल है दिस जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर है ना, जहाँ सेंटर 0 0 वो है सेंटर यहाँ। और ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसके सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है सेंटर कहाँ है, कहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर उसके डायमीटर्स के इंड पॉइंट्स अगर गिवन है, दिए हुए हैं, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ लगाएंगे, तो क्वेश्चन कैसे होंगे, सेंटर दिया होगा, रेडियस दिया होगा, या डायमीटर के इंड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ऐसा ही दिया होगा। फिर हम लोग उस सर्किल के इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे अगर यहाँ देख लें एक थोड़ा सा, कि अगर कोई आपसे पूछता है कि उस सर्किल का इक्वेशन निकाले जिसका सेंटर 2 3 हो और रेडियस r जो है 4 हो, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर एट 2 3 एंड रेडियस इज 4। तो कैसे निकालेंगे, बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। यहाँ आ जाइए, तो फिर x माइनस एच की मीनिंग क्या है, दिस इज द 2, तो 2 स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है, k इज द 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, r स्क्वायर 4 स्क्वायर मीनिंग 16 हो गया। आप ऐसे लिखिए, और इसको अगर खोलना चाह रहे हैं तो फिर ब्रेक कर दीजिए,
क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, दिस इज द -4x + 4 प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर -6y + 9, इसको इधर ला दें -16 = 0। तो अब देख लीजिए क्या होगा यहाँ, व्हाट, ये 9x² + y² -4x -6y और ये 9 4 13 हो गया, ये -3 = 0। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 2 3 एंड रेडियस इज 4। ऐसे लिखें ऐसे लिखें। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, लिसनर बी सीरियस हियर, दिस इज द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एंड अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं, जो कंडीशन है कि दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए सर्किल हियर, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री है यहाँ, बट यहाँ H0 H प्रेजेंट नहीं है, बट FG है मेरा, C भी है, AB भी है। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दिस इज नॉट ए पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए सर्किल हियर। तो आगे हम लोग बात भी करेंगे कि ऐसी कंडीशंस क्या होगी कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम इस वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ ये सीखे हैं कि सर्किल क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द सर्किल, सर्किल का फार्मूलेशंस कैसे करेंगे, सर्किल के इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में उनका इक्वेशंस क्या है, कौन कौन से मेरे अभी फार्म बने हैं, तो यहाँ 3 फार्म बने हैं, एक जिसका सेंटर H के रेडियस R है, दूसरा सेंटर 0 0 है रेडियस R है, तीसरा डायमीटर के इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हम सर्किल के इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये चीज़ सीखा। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज़ द क्लियर हियर, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए और हम उसका पूरा जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।